हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटो कैड जो कि ऑटोडेस्क का ही हम लोग का पार्ट है, उसमें हम लोगों को आज क्या करने को बोला गया है। तो ऑटो कैड जो हम लोगों का है, उसमें हम लोगों को ज़मीन का नक्शा, ब्रिजेज़ वगैरह का नक्शा वगैरह ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर बनाना सिखाया जाता है। यह एक पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड हम लोग का कोर्स रहता है। बट क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को 1 साल के लिए ये फ्रीली प्रोवाइड करता है और 1 साल के बाद हम लोग इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यू कर सकते हैं, तो हम लोगों को इस पे आईडी बनाना होगा, उसका फुल प्रोसेस हम तुम लोग को डिटेल में बतलाएँगे। क्योंकि तुम लोग जस्ट 10th के बाद आए हो, तो तुम लोग में से कई बच्चा ऐसा होगा कि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा और बहुत सारा चीज़ में डाउट होगा। तो सारा ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा खींच सकता है और डिटेल्ड रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हम अपना आईडी दिखला देते हैं। मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है और ऐप में ऑटोडेस्क के ऑटोकैड में मैंने किया, तो यही सब चीज़ हम लोगों को सिखाया जाएगा। ये सारा फंक्शंस है जो कि यूज़ करना क्लास खोल करके हम लोगों को यूज़ करना सिखाया जाएगा, ठीक है? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले हम लोगों को जाकर के सर्च करना है ऑटोकैड फॉर स्टूडेंट्स। जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर टॉप पर जो वेबसाइट है उस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही वहाँ पर हम लोग को उसको ऑटो कैड फॉर स्टूडेंट को ओपन करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट को थोड़ा सा वेट करने के बाद हम लोगों को फॉन्ट कुछ इस प्रकार का दिखलेगा। डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले होगा और ये सारा काम हम लोगों को डेस्कटॉप मोड पे जाना है, करके उस पर करना है। थ्री डॉट पे जाकर के क्लिक करके डेस्कटॉप साइट यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऑटो कैड 2D एंड 3D कार्ड लिखा हुआ है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स वाले सेक्शन पर जाकर के टैप करके कंटिन्यू कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का आईडी नहीं बना हुआ है, तो हम लोग टॉप में यहाँ पर जाकर के साइन इन करेंगे। हम लोग यहाँ नीचे पर क्रिएट अकाउंट पर टैप करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर टैप करेंगे तो हम लोगों के लिए ऑप्शंस निकल आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड, ईमेल आईडी बतला ही दी, कंफर्म ईमेल आईडी भी एक बार टैप करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेक्शन में पासवर्ड तुम्हें खुद से जनरेट करना पड़ेगा। और पासवर्ड जनरेट करने का, पासवर्ड का रूल्स तुम लोग को बता ही देते हैं कि एक मिनिमम कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक मिनिमम स्मॉल लेटर होना चाहिए, एट द रेट होना चाहिए। एट द रेट वगैरह को हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। और कुछ नंबर्स भी होना चाहिए, 1 2 3 4। जैसे कि मेरा पासवर्ड हम रखते हैं कैपिटल ADITYA@1 2 3। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छा पासवर्ड रख सकते हैं। ये रहा रूल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसा पासवर्ड रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके चेक बॉक्स पे चेक करके क्रिएट अकाउंट पर टैप कर देना है। इस फॉर्म को फिल करते हैं हम आगे। अब सारा डिटेल्स फिल करके मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर टैप कर रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा, ईमेल हम लोगों को भेजा जाएगा जो भी तुमने डाला था बीसीसी के टाइम वाला, उस पर जाकर के कंफर्म करना है। एक ईमेल आप लोगों के उसी नंबर पे ईमेल आईडी पर गया होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल पर टैप करिएगा तो ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा। अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और उसको फिर हम लोगों को चेक बॉक्स में पहले से चेक रहेगा, उसको डन कर देना है। कैसा वेरीफाई ईमेल दिखेगा, वो ईमेल हम थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट शो कर देते हैं। ऐसा दिख जाएगा। उसी को टैप करोगे तो आपका वहाँ पर वापस से दिख जाएगा। अब क्योंकि हम लोग का अकाउंट बन गया है, तो वापस से यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट सेक्शन पे जाएंगे। स्टूडेंट सेक्शन पे जाकर के इस बार हम लोग अकाउंट को लॉग इन करेंगे। सारा डिटेल बतलाते हैं। ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं। प्रोवाइड साइन अप फॉर ऑटोडेस्क एजुकेशनल एक्सेस, प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ एक्टिव स्कूल इनरोलमेंट। एक्टिव जो स्कूल हम लोग का रजिस्टर्ड होगा और इन लोगों के वेबसाइट पे होगा। वेरिफिकेशन हम लोग का 48 घंटा तक भी हो सकता है, टाइम लग सकता है 2 दिन का मैक्सिमम। इफ यू हैव had educational access to Autodesk products, you must wait 1 year from the last submission to make a new request। वही वेरीफाई करने के बारे में डिटेल तो से बतला रहा है।
और हम लोगों का एड्रेस भरने में जो हम लोग भरेंगे एड्रेस स्कूल का, कॉलेज का अपना एनजीपी का, वो हम लोगों का 8,13,000 नहीं दिखलाता है, वो हम लोगों का 8,10,000 दिखलाता है। उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। यहीं पर मेन प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है जो कि भरने में दिक्कत हो सकता है, बट अब बतला देंगे तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपना डिटेल्स भर करके साइन इन कर लेना है। साइन इन मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और मेरा फ्रेंड का नाम एम से स्टार्ट होके लास्ट में कुमार लगता है, तो वो वहाँ पे हम भर दिए मणिशंकर कुमार। तो यहाँ पर टॉप में शो कर देगा, तभी उसी का प्रोफाइल खुला हुआ है और ये साइन इन है। यहाँ पर डिटेल भरना स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल रोल स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ आप लोग भी चूज करके इसलिए यहाँ से भर दीजिएगा। पहले मंथ भरना है तो जनवरी, उसका डेट भरना है और उसके बाद लास्ट में ईयर भरना है। तो ये भर करके हम लोग इसको ओके के ऊपर टैप कर देंगे। जैसे ही सारा डिटेल फिल कर दीजिएगा उसके बाद ओके के ऊपर टैप कर दीजिएगा, ऐसा कुछ दिख जाएगा। और हाँ, पहले मंथ डालना है, फिर डेट डालना है और उसके बाद लास्ट में ईयर डालना है। तो जैसे कि अगर मेरा जन्मदिन हो रहा है 5 नवंबर 2005, तो पहले मैं लिखूंगा नवंबर के लिए लेटर 11/5। अब 5 हम 05 लिखेंगे, उसका स्लैश दे करके 2028 लिख करके ओके पर टैप कर देंगे। जैसे ही हम लोग डेट ऑफ बर्थ और वो सही सही डिटेल्स भर देंगे, तो हम लोगों का आगे भरने का काम स्टार्ट करेंगे। आगे में हम लोग को जैसे ही टैप करोगे तो 1 हो गया था, 2 नंबर भी हो गया है, सभी चीज़ भर दिया है। 3rd नंबर अब हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यही मेन है। सबसे पहले कंट्री जा करके सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोगों का कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हम लोगों का ई से स्टार्ट होता है, तो इंडोनेशिया पर हम लोग जा करके टैप कर देंगे। अरे भाई, इंडोनेशिया नहीं, इंडिया। तो इंडिया यहाँ पर दिखेगा, इसको टैप कर देंगे। एड्रेस में हम लोग अपना कॉलेज का इंफॉर्मेशन देंगे। न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जैसे ही इतना डालोगे तो दिखेगा कि हम लोगों का कॉलेज का डिटेल आ ही नहीं रहा। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये जो 8,10,000 वाला है हम लोग का कॉलेज के बगल का एड्रेस है। ये बाय डिफॉल्ट 8,13,000 की जगह 8,10,000 था। इस पर कुछ नहीं करना है, चुपचाप टैप कर देना है। जैसे ही टैप करोगे तो ये हिस्सा जो है एड्रेस, एड्रेस लाइन 2, ये दोनों खुद ब खुद भर जाएगा। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, पाटलिपुत्रा कॉलोनी ही लिखाएगा, वो सही है। और पोस्टल कोड 8,10,000 ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। उसके बाद वापस से जो भी हम लोगों का काम होगा वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में, स्कूल इंफॉर्मेशन में हम लोग का सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का टाइप लिखना है, तो यूनिवर्सिटी स्लैश पोस्ट सेकेंडरी, सेकेंड ऑप्शन को टैप कर देंगे। नेम ऑफ एजुकेशनल स्कूल, इंस्टीट्यूट, वापस से यहाँ पर अब हम लोग डालेंगे न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। जैसे इतना डालेंगे तो एक ऑप्शन आएगा 3rd नंबर पे, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉमा स्लैश डैश पटना, इस पर टैप करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। वेबसाइट का नेम हम लोगों को ngpp.ac. ऐसे करके कुछ है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक टैब को इंक्रीज करेंगे। नहीं तो आप लोग को ये चीज पहले ही लिख करके रख लेना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके रख रखा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर देता हूँ कि हम लोगों को क्या आगे में पेस्ट करना है। डिक्टर टू कॉपी, उसको लिख करके ग्रेजुएशन डेट और ईयर हम लोग फिल करेंगे, इस पर भी बात करते हैं। और अब हम लोग क्योंकि डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का 3 साल के बाद ग्रेजुएटेड, मतलब कि हम लोग पास आउट हो जाएंगे, तो हम लोग का 2027 होना चाहिए। बट सर हम लोगों को बतलाया कि हम लोग को 1 साल बढ़ा के करना है, तो यहाँ पर डिटेल हम लोग नवंबर 2028 का भरेंगे, उसको ओके कर देंगे। ओके से पहले वेबसाइट का नेम यहाँ पर देख सकते हो। वेबसाइट का नेम हम लोग को क्या लिखना है, और ये सारा स्मॉल लेटर्स में होता है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे वेबसाइट का नेम तो नीचे में शो कर देगा, तो सही से यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ भी कॉपी भी करके
डाल देना अगर दिक्कत हो रहा हो तो। ओके पे टैप कर देना। अब जैसे इन्फॉर्मेशन ओके पे टैप करोगे तो चेक बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू पर टैप करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है एक अच्छा काम, और स्टार्टिंग ही में तुम लोगों को हम बतला दे रहे हैं कि अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना। और डॉक्यूमेंट में हम लोगों का क्या लगेगा, तो जैसे कि हम लोग को एडमिशन के टाइम में 2 पेजेस मिला था कॉलेज से। एक पिंक कलर का छोटा सा कैश मेमो जो कि पैसे कटवाए थे उसका, और पहला वाला पेज जो था, एक और पेज व्हाइट कलर का जिसमें फोटो भी हम लोगों का पेस्टेड था, जिसमें मैम ने एडमिटेड लिखा था, एडमिशन स्लिप। उसको हम लोग को पीडीएफ के फॉर्म में रखना है, और हम लोग का साइज कुछ भी हो सकता है, और साइज हम लोग का मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने 2 जगह फॉर्म भरा है, दोनों में एक केबी में था और मेरा 7.3 एमबी था, तो दोनों ले लिया था, तो उसके बीच का लेंथ का भी चलेगा। और ये सब चीज़ पहले से रेडी करके रखना है। इस पर टैप करेंगे, मीडिया पिकर्स पर जाएंगे, और मैंने रीनेम एक्सपोर्ट करके फिर सिलेक्ट पे टैप कर देंगे। डॉक्यूमेंट देखिएगा आप लोग, हो चुका है। 367 केबी भी ले रहा है। कंटिन्यू पे टैप करेंगे। उसके बाद मेरा चारों स्टेप हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट पे ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए इसको क्या, सब्सक्रिप्शन समरी, स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन 1 ईयर टर्म, 1 साल के लिए हम लोग को फ्रीली यूज करने के लिए दिया जाएगा। और एक और बात, ये जो एजुकेशनल वेरिफिकेशन में हम लोगों ने अभी एडमिशन स्लिप को पेस्ट किया, उसमें वो हम लोग का क्लियर होना चाहिए। नाम उसमें अच्छे से दिख, एक एक वर्ड अच्छे से दिखना चाहिए, नाम और कॉलेज का नाम, हमारा नाम और कॉलेज का नाम अच्छे से दिखना चाहिए कम से कम। बट सारा चीज़ दिखेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पे हम लोग हो जाएगा सारा प्रोसेस, लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जितना भी चीज़ है उन सबको हम लोग सेव करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कंफर्म ईमेल पासवर्ड जो हम लोग का है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, उन सबको भी हम लोग सेव करके रख लेंगे पेज पेपर पे नोट करके। इतना ही था, हो गया हम लोग का काम।